नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज हम बात करेंगे नेपाल की उस बड़ी घटना की जहां सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर दिए गए। फिर भारी विरोध हुआ, संसद घिरी, गोलियां चली और 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आखिर ये हुआ क्यों? सरकार क्या चाहती थी? जनता क्यों भड़की? और आगे रास्ता क्या है? सब कुछ सरल शब्दों में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। कल्पना कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप अगर ये अचानक आपके देश में बंद हो जाएं तो क्या होगा? नेपाल में यही हुआ। सरकार ने कहा हमारा आदेश मानो, नहीं तो बैन कर देंगे। कंपनियां नहीं मानी तो सरकार ने बैन किया। फिर क्या, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, संसद की तरफ मार्च किए और हालात जो है हिंसक हो गए। चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में शुरू से समझते हैं। देखिए हुआ क्या, नेपाल सरकार ने लगभग 26 बड़ी डिजिटल कंपनियां, एप्स को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। बात सीधी थी, या तो नेपाल में अपना ऑफिस बनाएं या किसी प्रतिनिधि को रखिए ताकि सरकार या कोई नागरिक कोई शिकायत करे तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात हो सके, या फिर हमारे नियमों का पालन कीजिए, नहीं तो एप्स जो हैं बंद कर दी जाएंगी। सरकार का तर्क जो था, सरकार का साफ कहना था, नेपाल गवर्नमेंट का, सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट आता है जो देश की छवि और संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है। बात सही भी है। अगर कोई पोस्ट गलत हो, फेक हो, नफरत फैलाए तो हमें किसी इंटरमीडिएरी, जिसे हम कहते हैं एक जिम्मेदार प्रतिनिधि, से बात करके उसे हटवाया जा सके। इस चीज का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। भारत जैसे देशों ने भी ये मॉडल अपनाया है, यानी स्थानीय ग्रीवियंस रिड्रेसल नोडल अधिकारी का सिस्टम। इसी नियम के तहत फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो या आपका एक्स जिसको ट्विटर के नाम से भी जाना गया, लिंक्डइन जैसी कई अमेरिकी कंपनियां सूची में थी। कहा गया ऑफिस या फिर प्रतिनिधि रखो या कानून मानो वरना बैन कर दिए जाओगे, और फिर बैन लगा भी। यहीं से मामला उलझ गया। नेपाल की बड़ी संख्या में युवा जो इंटरनेट, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हमला मानने लगे। लोगों का कहना था सरकार को संस्कृति की उतनी चिंता नहीं, उसे सरकार विरोधी आवाजें हटवानी है। टीवी, अखबार जैसे पारंपरिक मीडिया पर पहले से सरकार का असर रहता है, सोशल मीडिया पर लोग खुलकर बोल पाते हैं, तो अब उसे सीमित किया जा रहा है। कहा गया टिकटॉक जो एक चाइनीज ऐप है ने पहले ही नेपाल में अपना ऑफिस या अपना प्रतिनिधि की शर्त जो है मान ली थी, इसलिए उसे फिर से चलने दिया गया नेपाल में। पर अमेरिकी जो कंपनियां हैं, ऐप्स हैं, उन पे सख्ती क्यों? यही बातें आग बनकर फैल गई। सोशल मीडिया से ही कॉल टू एक्शन गया और हजारों युवक सड़कों पर आ गए। भीड़ संसद की तरफ बढ़ी, बैरिकेड्स तोड़े गए और संसद परिसर में चढ़ने तक की कोशिश की गई। जब भीड़ संसद की तरफ पहुंची, पुलिस और सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश भी की। हालात बिगड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो शूट एंड साइट जैसे आदेश तक बात पहुंच गई। गोलियां चली, 19 से अधिक मौतें बताई गई हैं, 350 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई शहरों में कर्फ्यू लगा गया है। जी हां, आने वाली परीक्षाएं जितनी भी थी सब स्थगित कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। सरकार का रुख जो है साफ भी है और सख्त भी है। बैन जारी रहेगा। वहीं कोलिशन द्वारा जो सत्ता सहयोगी है, दल से जुड़े गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने छात्रों, युवाओं की मांगों को जायज माना। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करें, संस्थाओं की बात करें, वो भी सक्रिय हो चुकी हैं। मौतों और घायलों की खबरें बाहर गई, बयान आने लगे। सरकार क्या कहती है ये समझना बहुत जरूरी है। नेपाल सरकार साफ साफ कह रही कि हमारी संस्कृति, सुरक्षा, कानून को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट हटवाने के लिए स्थानीय जवाबदेही जरूरी है। जब देश में कोई समस्या हो, फेक न्यूज हो, हिंसा को उकसाने वाली पोस्ट हो, धार्मिक या जातीय नफरत, तो हम किससे बात करें? कोई तो जिम्मेदार हो। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, असल मकसद, लोगों का कहना है, असल मकसद विरोध जो आवाज होती, विरोधी आवाज जो होती है, उसको दबाना है। कंटेंट कंट्रोल का बहाना है। सोशल मीडिया लोकतंत्र का नया एक चौथा स्तंभ बन गया है। पारंपरिक मीडिया पर नियंत्रण है, इसलिए सरकार सोशल मीडिया को भी सीमित करना चाहती है।
अगर नियम लाने ही हैं तो संवाद हो, पारदर्शिता हो, सीधे ब्लैकआउट बैन क्यों? अब सच्चाई क्या है? देखिए, सच दोनों के बीच में भी हो सकता है। डिजिटल नियम जरूरी हैं, पर अभिव्यक्ति की आजादी भी उतनी ही जरूरी है। रास्ता वही है जहां नियम भी टिके और आवाजें भी सुनी जाए। संतुलन जरूरी है। कई लोग इसे आंदोलन की तुलना बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन से भी कर रहे हैं, जहां संसद पर भीड़, सरकार परिवर्तन जैसी चीजें देखी गई। कुछ लोग विदेशी दखल की बातें भी करते हैं कि कहीं इन घटनाओं के पीछे कोई बाहरी हाथ तो नहीं। पर याद रहे, ये आरोप अटकलें हैं, पुख्ता सबूत सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। असल मुद्दा नेपाल के भीतर का है, डिजिटल नीति बनाम आजादी, और उसे नेपाल के लोकतांत्रिक तरीके से ही सुलझाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलित युवकों या समूहों ने कुछ बड़ी मांगे रखी हैं। मांगे क्या हैं? सोशल मीडिया बैन जो है हटाएं, संसद को भंग कीजिए, शीघ्र चुनाव कराएं, जिन अफसरों ने गोलियां चलवाने, शूट टू किल जैसे आदेश दिए उन्हें सस्पेंड किया जाए या उनसे जवाबदेही मांगी जाए। एक अंतरिम सरकार बने जो संवाद से रास्ता निकाले। ये मांगे काफी बड़ी हैं और इन्हें मानना या ना मानना पूरी तरह राजनीतिक प्रक्रिया का विषय है। किसी भी लोकतंत्र में देखिए, रास्ता संवाद से निकलता है। कुछ व्यवहारिक कदम जो दोनों पक्षों को बचा सकते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप कंपनियां नेपाल में स्थानीय नोडल ग्रीवेंस अधिकारी नियुक्त करें ताकि शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो सके। सरकार स्पष्ट एसओपी जारी करे, किस तरह की पोस्ट हटेगी, कितने समय में, किस कानून के तहत, और ना हटने पर क्या दंड पारदर्शी हो। स्वतंत्र निगरानी तंत्र, एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमेटी, ट्राइब्यूनल हो जहां यूजर्स, मीडिया, कंपनी अपील कर सके ताकि केवल सरकार का एक तरफा फैसला ना दिखे। और बात करें फ्री स्पीच, जी हां, फ्री स्पीच का सम्मान, आलोचना और विरोध लोकतंत्र की जान है। उन्हें अपराध ना बनाया जाए। हिंसा, घृणा, फेक न्यूज और पर सख्ती हो, वैध आलोचना पर नहीं। किसी की जांच और राहत, जिनकी मौत हुई है, जो घायल हुए हैं, उन पर तुरंत न्यायिक जांच, मुआवजा और जवाबदेही तय हो। इससे भरोसा लौटता है। याद रखिए, डिजिटल युग में ना तो पूरी आजादी बिना जवाबदेही चल सकती है, ना ही पूरी जवाबदेही बिना आजादी के चल सकती है। दोनों का संतुलन ही टिकाऊ समाधान है। नेपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ ऐप नहीं, आवाज है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था, संस्कृति और शांति बचाए, और जनता की हकदार है, और जनता भी हकदार है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी आज़ादी बने। बेहतर रास्ता वही है जहां कंपनियां लोकल जिम्मेदारी ले, सरकार पारदर्शी नियम लाए और जनता शांतिपूर्वक संवाद करे। आपको क्या लगता है, बैन सही कदम था या संवाद पहले होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको नेपाल का पूरा मुद्दा जो है इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।